अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन पर और इत्तला ये मौसूल हुई है कि मुतलका थाने के हुदूद में मंशियात फ़रोश मौजूद हैं। ये मंशियात फ़रोशी का काम सिर्फ किसी एक मख़सूस इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में ये काम फैलता चला जा रहा है और हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। पुलिस की तरफ से ऑपरेशन भी किया जाता है और ऑपरेशन के बाद जब ये पकड़ दकड़ होती है तो काफ़ी हद तक ये काम रुक भी जाता है, लेकिन फिर किसी न किसी तरीके से किसी मुख्तलिफ़ जगह पे कोई नई जगह तलाश करके वहाँ पे ये काम दोबारा फिर शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इन कोशिशों को जारी रहना चाहिए ताकि आज नहीं तो कल इस जुर्म का खात्मा हो और हम अपनी नस्लों को महफूज कर सकें। आइए चलते हैं और चलकर मुतलका थाने के SHO से मुलाकात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि आज जो ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो ये क्रैकडाउन करने जा रहे हैं इन मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी, हम मौजूद हैं इजाज़ लोधी साहब के साथ, नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन के SHO हैं। और लोधी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि आज जो आप ये कार्रवाई करने जा रहे हैं इन मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, ये कहाँ पर मौजूद हैं और आप किस तरीके से इस कार्रवाई को कामयाब बनाएंगे? ये मुजाहिद कॉलोनी के करीब एक फाटक है, ज़ियाउद्दीन और मुजाहिद कॉलोनी के दरमियान में रेलवे लाइन है। जैसे कि मैंने आपको नक्शा बना के बताया है, ये यहाँ पे नदी है और ये फाटक है रेलवे लाइन का। इस लाइन से जब हम इंटर होते हैं तो ये मंशियात फरोश यहाँ पे बैठे होते हैं इस जगह पे। हमें देखते ही ये नदी की तरफ भागते हैं या बीच में गलियाँ उस तरफ भागते हैं। आज क्योंकि बैंक्स वगैरह की छुट्टी है, फोर्स हमारे पास ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे तमाम गलियाँ कवर करके फिर हम सामने होंगे। प्लेन क्लास में बंदे में साथ लेके जा रहा हूँ ताकि वो फरार ना हो सके, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे हमारी गाड़ी इस चौक पे पहुंचती है या इस पे पहुंचती है तो ये पहले से भागना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर इन जगहों पर, क्योंकि आपने बताया कि ये यहाँ रेलवे लाइन पर है, जी, तो इन जगहों पर, इन चुरंगियों पे जब आप पहुँचते हैं और इनको इत्तला जो मिलती है, तो वहाँ पर लोग इनके ऐसे हैं जो इन्फॉर्मर टेप हैं, जो हमें दूर से देखते ही वो उनको इत्तला करते हैं और ये भाग जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ की जो मकामी आबादी है उनका क्या रवैया रहा है? क्या वो भी इनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, हमेशा आपने पहले भी मेरे साथ बहुत सारे रेडें की हैं और मंशियात फरोशों को हमने पकड़ा है और मंशियात बंद की है। मुकामी आबादी कोई भी नहीं चाहती कि हमारे इलाके में इस किस्म का काम हो, लेकिन ये चंद मंशियात फरोश जो अपने मफादात की खातिर पूरे इलाके को, मोहल्ले को ख़राब किया हुआ होता है और ये मकसद अपनी दहशत इतनी फैलाई होती है कि वो लोग किसी के सामने बात नहीं कर पाते। अगर वो आज़ाद घूम रहे हैं तो वो डरते हैं कि वो ये इनको नुकसान ना पहुंचा दें, इनके बच्चों को अगवा ना कर लें या कोई और नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो सामने नहीं आते। इनको सपोर्ट कौन करता है? मतलब जो ये फ़रोख्त करने के लिए वहाँ पर बिठाए जाते हैं और उनके पास आते हैं लोग जो नशा करते हैं, उनसे आके ये नशावर सामान खरीदते हैं, तो इनको पीछे से सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई तो ये आपके भी इल्म है कि बाहर से ही आती है, अपना पहाड़ी इलाकों से, और यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ आने के बाद जो चंद लोग हैं, जैसे कि मेरे नॉलेज में है कि सखी वगैरह है, उनके भाई हैं 3-4, उन्होंने ये मंशियात का गढ़ बनाया हुआ है। वो आगे बंगालियों को या और को गरीब लड़के होते हैं उनको दे देते हैं 10-10, 20 राड या टुकड़े दे देते हैं, वो बेच के फिर आके उनसे पेमेंट ले लेते हैं। तो वो अपना वो खुद भी पीते हैं और उनकी शाम को 300-400 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। और असल वो जो बेचने वाले मेन हैं वो सामने आते ही नहीं, अपने आप को सेफ किया हुआ है, घर में रहते हैं या कोई साइड पे रहते हैं या दूर बैठ के पूरा प्रोग्राम देखते रहते हैं। हम इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार करेंगे, आप फिर मजीद इंटरव्यू उनसे लीजिएगा, देखिए। बिल्कुल जी। जैसे कि जी आपने इजाज़ लोधी साहब से सुना कि आज ये जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, कहाँ से पुलिस की टीम्स इस जगह पर पहुँचेंगे, और जैसा कि ये भी बताया कि फ़रार के कुछ रास्ते हैं, तो कोशिश ये किया जाएगा कि उनको कट ऑफ कर दिया जाए ताकि जो ये मंशियात फ़रोश वहाँ पर रेल की पटरी पे मौजूद हैं उनको बर वक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। आइए चलते हैं और चलकर ये देखते हैं कि ये कार्रवाई किस तरह से निकलती है।
नाज़रीन, पुलिस की टीम के साथ हम रवाना हो चुके हैं और अब कुछ ही फासले पर हैं उस जगह से कि जहां पर बताया गया है कि ये मंशियात फरोश मौजूद हैं और बहुत ही राजदारी के साथ ये काम किया जा रहा है। पुलिस की टीम सिर्फ वर्दी में ही मलबूस नहीं है बल्कि सिविल में भी है, क्योंकि अगर ये तरीक़ाकार नहीं इख्तियार किया जाएगा तो जैसा कि आपने सुना भी SHO साहब को कि जहाँ पर ये फ़रोख्त का काम हो रहा है, मंशियात को फ़रोख्त करने का, इर्द गिर्द उनके लोग भी ऐसे मौजूद हैं, मुखबिर हैं, जो उनको बर वक्त मालूमात फराहम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको भागने में आसानी होती है। लेकिन आज कोशिश यही है कि इनको भागने ना दिया जाए और बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार किया जाए और मालूम किया जाए कि ये कारोबार करने वालों की तफसील क्या है। नाज़रीन, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर ये इतला मौसूल हुई है कि मंशियात फरोश मौजूद हैं। ये सामने वो रेल की पटरी है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दूर फासले से कि यहाँ पर नदी भी बह रही है और ये वो लोग हैं जिनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोधी साहब यही हैं जी? तो ये दो लड़के ये काम करते हैं? वो ये करते हैं, ये बेचते हैं और कुछ लड़के इधर गलियों में नीचे भाग गए हैं। अब ये गए, ये दिलाओ, ये सामान इनसे मिला है, ये बेच रहे हैं और ये अभी अंदर जाके दोबारा और ये देखिए पैसे ये माल ये बेच रहे होते हैं। ये टुकड़ा ये 100 रुपए की एक है, ये पैसा भी इनके साथ है। अच्छा, अब ये इनका तरीकाकार ये कि 20-25 ले आए, ठीक है, 20-25 बेचे और फिर दोबारा अंदर गए, दोबारा माल और ले आए, ठीक है, और फिर ला के बेचा। ये और ये आप ये नदी की तफसील बता रहे थे कि ये यहाँ पर कोने पर बैठने की खास वजह है? कोने पे बैठने की वजह सिर्फ ये है कि इनको भागने में आसानी होती है। ठीक है, अगर उधर से ये नदी के अंदर भी कूद जाते हैं, ठीक है, ये गली यूं जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ से इनको इजी होता है कि पुलिस इनको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मोबाइल को देख के फौरन भागेंगे। इसलिए हमने प्लेन क्लॉथ वाले बंदे उधर से भेजे, इधर से भेजे। और दूसरा ये कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चाय के खाली कप भी पड़े हुए हैं कि जिनका पक्का ठिकाना है, यहाँ पर बैठ के काम भी चलता है इनका। बिल्कुल यही चलता है यहीं पे। तो इनको यहाँ पर कोई आस पड़ोस में, क्योंकि ये मंशियात का काम है, तो कोई आस पड़ोस में लोग आके कुछ पूछगछ नहीं करते? कहते नहीं है कि क्या कर रहे हैं? इनसे परेशान, लोगों से पूछे, लोग परेशान है, लोग कोई भी खुश नहीं है और चंद लोग जो है ये काम करते हैं। बिल्कुल, और ये आपके सामने सारे जी बिल्कुल। बाकी फिर पुलिस स्टेशन भी हम तफसील जानते हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है कि जहाँ पर ये मंशियात फरोश बैठकर ये अपना कारोबार करते रहे हैं और इस जगह पर ये मौजूद थे कि जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, सिविल में कुछ पुलिस एहलकार दूसरी जानिब से आए ताकि जिस तरफ अगर उस तरफ फरार होना है तो वहाँ पर रास्ता बंद किया जा सके। और अभी आपने ये भी तफसील सुनी कि यहाँ साथ में कुछ गलियाँ भी हैं, इन गलियों में फ़रार होने की कोशिश की जाती है, या इस नदी में कूद जाते हैं, या ये रास्ता है जहाँ से ये नीचे भागते हुए आगे अपने अपने ठिकानों की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन आज टाइमली कार्रवाई हुई है और साथ में कुछ काम भी मिला है, कुछ ड्रग्स भी मिले हैं जो कि यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे थे। बाकी चल के तफसील हम पुलिस स्टेशन में जानते हैं कि ये करने वाले ये लड़के जिनकी उम्र बहुत कम है, ये किसी कहने पर कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, इसमें कितना मुनाफा है और इससे पहले क्या ये कभी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, और अगर पकड़े गए तो फिर छुड़वाने के लिए इनको कौन आता है, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनका हम जवाब तलाश करेंगे। आइए चलते हैं हम मुतलका पुलिस स्टेशन नाज़िमाबाद। मैंने तो अपने जब से होश संभाला है ना, जब से देखते हुए आ रहे हैं कि ये बिक्री है मिलने के अंदर। मंशियात फरोश जो मेन है वो इस किस्म के लड़कों को इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये माल भी बरामद हुआ है जिसमें नकदी भी है, चर्स है, और ये चर्स की इन्होंने टिक्कियाँ भी, ये गोलियाँ पहले से बना के पैकेट्स में रखी हुई थी, लोगों को बेची जा रही थी।
नाज़रीन, अब हम नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन में दोबारा पहुंच चुके हैं और जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे ये माल भी बरामद हुआ है जिसमें नकदी भी है, चर्स है, और ये चर्स की इन्होंने टिक्कियाँ भी, ये गोलियाँ पहले से बना के पैकेट में रखी हुई थी, लोगों को बेची जा रही थी। सिगरेट्स भी उनके पास से बरामद हुए हैं। और इनको गिरफ्तार करने के बाद जो तफसील है कि ये किसके लिए काम करते हैं, कब से करते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र है इनकी, और इसी तरह के लड़के मैंने पहले भी देखा है कि यही काम करते पकड़े गए हैं कि उनको माल दिया जाता है, वो बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। नाम क्या तुम्हारा? शफीक। और तुम्हारा नाम क्या? वकार। दोनों एक दूसरे को जानते हो बहुत पहले से? नहीं हाँ? नहीं जान। तो जानते नहीं तो फिर इकट्ठे पकड़े गए हो, फिर कैसे इकट्ठे बैठ गए हो? पीने के लिए लेने आया था। ये तो बात हमें पहले ही SHO साहब बता चुके हैं कि जी आखिर में यही ढोंग रचाया जाता है कि जी हम तो बेचते नहीं, हम तो पीते हैं। नहीं, ये सर बेचता है, मैं पीने के लिए लेने आया ये था। बेचता है? हाँ, इससे तुम लेते हो? हाँ, मैंने। कितने अरसे से ले रहे हो? मैं आज ही आया, इसको देखा आज ही आया देखा? पहले। हाँ, पहले दूसरे लेकर फिर तुम भी आगे बेचते हो? नहीं, मैं खाली एक गोली लिया 50 रुपए का पीने के लिए। अभी जब तुम ये पकड़े गए हो तो तुम ये सौदा किससे कर रहे थे? वो भाई ने मेरे को बोला था। तुम ही बेच रहे थे ना? हाँ, मेरे तो को। किस तरह से बात हुई थी जब वो तुम्हारे पास आया? तुमसे पूछा कि हाँ भाई माल कितने का है, तुमने क्या बताया? मेरे को बोलते चला से, मैंने बोला हाँ ये। अच्छा। फिर बोला दिखा, फिर मैंने दिखाया, हाँ। फिर मैंने दिखाया, फिर भाई ने देखा। फिर तुमने ये भी कहा कि 300 वाला ले लो, 300 वाला ठीक है? हाँ, उसने बोला 300 वाला सही है, मैंने बोला हाँ सही है भाई। हाँ। फिर भाई ने बोला दिखा, फिर भाई को मैंने फिर दिखाया। जब पुलिस को देखा तो तुमने भागने की भी कोशिश की लेकिन पकड़ लिया उन्होंने? भाग रहे थे, मैं वहीं खड़ा हुआ था, मेरे को पकड़ हाँ हाँ, तूने भागने की कोशिश क्यों करनी थी? इससे पहले भी तो कई मरतबा भागे हो ना तुम। लिया। वो दूसरे भी लड़के बैठते थे छोटे छोटे। ये तो SHO साहब ने भी बताया है, तुम्हारे सामने बताया है कि तुमने पहले भी कई मरतबा भागने की कोशिश की है। पहली दफा बैठो, इससे पूछ रहे। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? उससे मैं क्यों पूछूं? वो तो तुम्हें जानता ही नहीं है। हाँ, जानता तो नहीं भागी। हाँ, तो फिर उससे मैं क्यों पूछूं? तुमने वहां पर अड्डा बनाया हुआ है, वहां पे वो चाय के खाली कप पड़े हुए हैं। कल वो मेरा पहला दिन था आज। तुमने तो यही कहना है, बल्कि अच्छा हुआ पहला दिन कह दिया। मुझे तो लग रहा तुम कहोगे अभी तो मुझे 1 मिनट हुआ था। नहीं हाँ? नहीं, मानना तो तुमने है नहीं, है ना? कल नहीं, क्योंकि काम करते हो ना। कल पहले दिन हुआ है, जो बात झूठ की। कितना कमा लेते हो दिन का? दिन का मेरे को नहीं पता, मैं आज पहली दफा बैठा हूँ। कल कितना कमा लेते हो? मेरे को यही दिया है बस। कितना कमाया है? कमाई नहीं, कल यही दिया लड़के ने मेरे को बस। नहीं, ये कमाया कितना है? ये पैसा भी तो है ना इसमें पड़ा हुआ। इसमें 2500 रुपये का दिया था उसने मेरे को बस। हाँ, पता तुम्हें सारा कुछ है। घुमा घुमा के आखिर में लेकर आओगे। कल ने उसने मेरे को, वो पटरी में चल रहा था, कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा, फिर वो मेरे को मिला, मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, काला सा, वो वहीं घूम रहा था, उसने फिर मेरे को दिया। हाँ, तुम्हें तो उसने दे दिया, तुमने कहा हाँ बस वैसे ही दे रहा है, ले लो। है तुम्हें तो उसका पता ही नहीं है, तुम तो समझ रहे हो बड़ा अच्छा नेक काम है। ये तो मस्जिद की तामीर हो रही है ना, यहाँ पे मस्जिद की तामीर में ईंट लगा रही हो तुम। मैं घर जा रहा था, उसने मेरे को जबरदस्ती बिठा। घर जा रहे हो तो वहाँ पे बैठ के कारोबार कर रहे हो भाई, धंधा कर रहे हो तुम। तो अब ये SHO साहब को बताओगे या मुझे बता दोगे कि कितने अरसे से कर रहे हो? पहला दिन। झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बताओगे तो पड़ेगी फिर। इसको बोलना साहब कि सही सही बता दो, सच बता दो। तुम समझदार हो, जरा थोड़े से समझदार हो। कब से देख रहे हो उसको? साहब मैंने तो इसको पहली मरतबा देखा, पहले ये पाउडर पीता था, अच्छा। फिर ये भी चरस बेच रहा है, इसको मैंने आज देखा। पाउडर बेचता भी था? नहीं, पीता था ये। तुम्हारी उम्र कितनी है? अंकल मेरा 12-13 साल होगा। 12-13 साल की उम्र में पाउडर पीते हो? लगा दी अंकल एक लड़के ने। तो पीते तो हो ना, काम तो यही है। अच्छा, इजाज लोधी साहब आप बताइएगा, ये कह रहा कि जी आज मेरा पहला दिन था। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इससे पहले 6-7 मरतबा रेड कर चुका हूँ और हमेशा ही वहाँ से भागा है। सामने आपने देखा कि नदी है, नदी से हमें भागना जरा मुश्किल होता है। गलियां भी हैं? गलियां भी है, और ये वहीं का पैदाइशी है, वहीं का रहायशी है, बड़े आसानी से भाग जाते हैं। और ये मंशियात फरोश इस किस्म के लड़कों से ही ये काम करवाते हैं, क्योंकि इनको ये एडवांटेज है कि कोर्ट जब जाते हैं तो इनकी एज अंडर एज है। हाँ। तो जज साहबान रहम खाते हुए कहते हैं जी चलो जी ये बच्चा है छोड़ दो, ये छूट के आ जाते हैं। पर ये बच्चा कहाँ, क्या इसको बच्चा तो कहना जो है वो बच्चों की तौहीन है कि खुद पाउडर भी पीता है और फिर आगे जाकर ये बेच भी रहा है। ये बना कर इसने जो है वो पैकेट बनाए हुए हैं और चर्च के ये पैकेट बनाकर बेच रहा है। और जो मेन मंशियात फरोश है वो जितने भी आपने मकान देखे ये उन्हीं लोगों के अपने, लाखों सब अपने लाखों रुपए किराया मिलता है उनको। और आज से नहीं बेच रहे, अरसा दराज से, पता नहीं जब से मंशियात ईजाद हुई है वहाँ पे अड्डा कायम है,
लेकिन मैं तकरीबन आज 10-12 दफ़ा रेड मार चुका हूँ, 6-7 बंदे इनके बंद कर चुका हूँ। बिल्कुल। इजाज़ लोधी साहब, अभी ये लड़का जो है इसने एक तो ये झूठ बोला आपके सामने और आपने उसकी तस्दीक कर दी कि ये पहले भी कई मरतबा इसने भागने की कोशिश की है। अब ये बता दो कि कितना मिलता था तुम्हें दिन का? 300 रुपए देते अंकल। 300 रुपए। अब 300 रुपए की बात आ गए हो ना, 300 रुपए पे, ठीक है ना, मान गए हो ना। तो पहले झूठ बोल रहे थे, SHO साहब के सामने बैठ के झूठ बोल रहे हो कि मैंने ये काम कभी पहले किया नहीं, आज मेरा पहला दिन था। अगर तुम्हारा आज पहला दिन था तो फिर तुम 300 रुपया कैसे दिहाड़ी का कमाते हो? मेरे को बोला 300 रुपए ले लो। SHO साहब तुम्हारे सामने खड़े हैं तो वो फिर झूठ बोल रहे हैं? वो झूठे हैं? नहीं ना, तो फिर कितने अरसे से कर रहे हो? मेरे को आज अंकल पहला दिन है। वो फिर झूठ बोल रहे हैं? अंकल वो दूसरे छोटे छोटे, आज झूठ क्यों बोलूं, दूसरे भी बैठते मेरा, लेकिन आज पहला दिन है। जब आप पहुंचे हैं उस वक्त क्या सूरत हाल थी? सर ये इससे सौदा हो रहा था और इसके हाथ में पैसे थे, हाथ में पैसे थे। एक मिनट ठहर जाओ, ठहरो। हाथ में पैसे और वो थे इसके हाथ में, वो जो पुड़ियाँ बनी हुई है वो इसके हाथ से मैंने लिए पैसे और पुड़िया इसके हाथ से ली, और इसके पास भी ये थैली में सारा सामान था और पैसे लिए। तो सर वो पूछ रहा नहीं था जो 300 वाला या 500 वाला, उसके सामने मैंने 50 रुपए दिए, गोली ली, इससे मैंने आगे में जा रहा था, भाई ने रोका, मेरे से एक चरस की तेली ले ली, 50 रुपए। नहीं, मुझे एक चीज बताओ ना, जब वो सौदा हो रहा था तुम उधर ही खड़े थे? मैं खाली लेके जा रहा था आगे। जब सौदा हो रहा था, जब वो बंदा आकर खड़ा हुआ है तुम उधर खड़े थे? मैं उधर ही था। ठीक। और जब सौदा हो रहा था तुमने भी कहा कि हाँ ये ठीक है और ये ठीक नहीं है? नहीं, मैंने नहीं कहा। तो तुम किसके लिए लेके जा रहे थे? अपने लिए? तुम्हें इसमें किसने लगाया इस पर? सर बस लग गया था बहुत पहले से। कितने अरसे से? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गए। अच्छा इजाज़ साहब, आपने इनको तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो सरगना हैं, जो ये काम करते हैं, जिनके पास माल आता है, उनके पास भी माल पीछे पता नहीं कितने ये मराहिल से होता हुआ आता होगा, लेकिन इनके पास माल आता है और फिर वो इनको देते हैं और ये आगे बेचते हैं। तो जो बाकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। जिस तरह से कंफर्म इतला मिलेगी कि इस घर में है या इस बिल्डिंग में है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो बड़े शार्प लोग हैं, बहुत दूर से बैठ के कार्रवाई करते हैं और वहीं से देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जैसे कि आपने देखा कि अभी ये 10-15 हमें पीस मिले हैं, इसके पास 3 से 4 हज़ार का माल होता है। वो जब बेच देते हैं फिर दोबारा ही जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं। अच्छा, यानी कि जितना माल लाए उसको बेचा, फिर उसके बाद मजीद जाके ले आए। मेन जो डीलर है वो सामने नहीं आता। तकरीबन 7-8 मरतबा वहाँ से रेड कर चुका हूँ, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किए, लेकिन वो खातून जो है वो एक तो उसका मैं चेहरा नहीं जानता। ठीक है। वहाँ खातूनों और भी खवातीन आ जाती हैं जो कि पथराव भी करती हैं, गर्म पानी फेंकती हैं, अपने हरबे इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, गर्म पानी फेंकती है पुलिस पे? फेंकती है पुलिस पे, लेकिन हम इससे ना डरते हैं पानी से और ना ही पथराव से। इंशाल्लाह भी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, आपने बताया ये इलाका है काठियावाड़ी मोहल्ला, काठियावाड़ी। तो वहां पर ये जब आप रेड करने के लिए जा रहे हैं तो ये जो मंशियात फरोश हैं उनको तो आप पकड़ते ही हैं, लेकिन जो नशा कर रहे होते हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। नशा करने वालों को भी पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद वो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि उनको खून की उल्टी लग जाती हैं। हम उनको एडी सेंटर भेजते हैं या कुछ ऐसा होता है कि चलो जेल जाने के काबिल है तो हम जेल भी भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा कि वो ऐसे हो रहे होते हैं कि जैसे अभी मरे और अभी इनकी जान निकली। ठीक है जी नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना इजाज़ लोधी साहब से, नाज़िमाबाद थाने के SHO हैं कि इनको गिरफ्तार किया जा चुका है, इनको जेल ज़रूर भेजा जाएगा और अब ये मंशियात फरोशी का काम मजीद नहीं चलने दिया जाएगा। जो जो इसमें मुलव्वस हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि जब इनको पकड़ लिया जाएगा तो फिर आगे नशा जो करते हैं वो नशा खरीदने के लिए जाएंगे, मिलेगा नहीं तो वहां पे भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक और इलाके की तरफ और वहां पर चलकर जो मंशियात फरोश हैं उनकी गिरफ्तारी देखते हैं कि क्या मुमकिन हो पाएगी या नहीं। गो के SHO साहब ने बताया है कि वहाँ पर इलाके के जो लोग हैं वो भी साथ में मिले हुए होते हैं और बड़ी जल्दी उनको रिपोर्ट पहुँच जाती है कि पुलिस आ गई है। और जो नशा करते हैं लोग उनको भी देखते हैं पकड़ के कि वो अपनी ज़िंदगी से जो खेल रहे हैं, अपने ये इतना ख़तरनाक खेल जो उन्होंने शुरू किया है ये कब तक जारी रहेगा, एहसास क्यों नहीं करते। नाज़रीन, अभी आपने सुना कि लड़के जिनको गिरफ्तार किया गया है जो मंशियात बेच रहे थे उनका क्या कहना है, किसके लिए काम कर रहे हैं। और मानना तो यकीनन इतनी जल्दी होता नहीं है इन्होंने, क्योंकि अगर मान जाएंगे तो फिर और भी बहुत सी तफसीलात बतानी पड़ेंगी, लेकिन तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो और भी बहुत से नाम हैं जो सामने आएंगे। पुलिस अब यहाँ से रवाना हो रही है एक और मकाम की तरफ जहाँ पर इतलात ये मिली हैं कि एक खातून मंशियात बेचती हैं। मज़ीद तफसील लोधी साहब आप बताइएगा कि ये कौन सा इलाका है और ये खातून कौन है। ये नाज़िमाबाद 2 नंबर के इलाके हैं और काठियावाड़ी मोहल्ला है। काठियावाड़ी वहाँ पे ख़वातीन जो हेरोइन बेचती हैं।
एक्चुअल होता है कि हेरोइन पीने वाले जब बैठे होते हैं पुलिस उनको देख के यही समझती है कि ये हेरोइन बेचने वाले हैं, पीने वाले हैं, लेकिन उन्हीं में बेचने वाले बैठे होते हैं। उनका तरीकाकार भी यही है कि घर जो है उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, बड़े हैवी किस्म के दरवाजे लगाए हुए हैं और वो खोलते नहीं है दरवाजे, आप बजाते रहें कोई नहीं खोलेगा। उसी सुराख में से वो निकाल के पुड़ियाँ देती हैं। अच्छा, उसी सुराख में से। चलें लोही साहब आगे चलते हैं और चलकर देखते हैं कि वहाँ पर ये कार्रवाई के दौरान ये कौन है और खातून को उम्मीद करते हैं कि कामयाबी से गिरफ्तार किया जाएगा। ये गालिबन स्कूल है जहाँ पर ये लड़के मौजूद हैं और आजकल हमारे स्कूल जो हैं वो इन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शख्स मौजूद है कि जिसने इंजेक्शन भी लगाया हुआ है। कभी किसी ने रोका नहीं, घर वाले मना नहीं करते? भाई रोकते तो बहुत हैं घर वाले, मगर घर वाले मार तोड़ सकते हैं। जेल जाने को तैयार हो ना? जेल जाने को तैयार हो? आप लोगों की मर्जी है सर। ये वही काम करना शुरू कर दिया तुमने जो भी मैं कह रहा था कि तुम लोग यही करते हो कि पाँव को हाथ लगा लोगे, मिन्नतें करोगे, किसी को पैसा दे दोगे। नाज़रीन, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर इजाज़ लोधी साहब ने बताया था मुतलका थाने के जो SHO हैं कि यहां पर मंशियात बेची जा रही है और बेचने वाली खातून है। यहां पर आकर कुछ लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उनसे तफसील पूछ रहे हैं। बेटे में बहुत सारे कहाँ पे बैठे हैं? गेट पे कुछ तो 6-7 है, उनको लेकर बैठे हुए हैं। हाँ जाओ कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं अंदर। नाज़रीन, हमने देखा है कि यहाँ पर अंदर गेट से इस अहाते में ये गालिबन स्कूल है जहाँ पर ये लड़के मौजूद हैं और आजकल हमारे स्कूल जो हैं वो इन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शख्स मौजूद है कि जिसने इंजेक्शन भी लगाया हुआ है। कौन सा इंजेक्शन है? हेरोइन का? नहीं, ये मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन है यार? ड्रामे करते हो? मेडिसिन है ये? हेरोइन का है ना? हाँ, तो तुम्हारे लिए तुम समझते हो वही मेडिसिन है। अच्छा, ये सर ये जल्दी पास और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं और आगे से मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर मंशियात, जैसे कि आपने पहले भी सुना था कि मंशियात यहाँ पर जो पीने वाले हैं वही बेचने वाले भी होते हैं। उनका काम करने का तरीक़ाकार भी कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर ये जो दीगर लोग हैं पकड़े हैं वो भी यहाँ पर बैठे यही कर रहे थे। क्या बरामद हुआ? टोकन? ये किस चीज़ के टोकन है? हेरोइन के हैं। तो ये पूड़ियाँ बनाई हुई है ना? नाज़रीन, आपने देखा कि जी ये यहाँ पर जो मंशियात पी रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और ये कूड़े का कचरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनको इसकी कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी है, बैठा नहीं जा सकता है, बदबू है। यहाँ पर आकर नशा किया भी जाता है और चूँकि नशा किया जा रहा होता है तो बेचने वाले भी आकर यहीं पर नशा बेचते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पर उनको उनका ग्राहक मिल जाएगा। और कुछ देर पहले आपने ये भी देखा कि स्कूल के अंदर, कि स्कूल का अहाता कि जहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए बच्चे आते हैं, ये उसको साफ भी रखा जाए, उनको इस किस्म के लोगों से पाक रखा जाए, इस किस्म के लोगों की पहुँच से ये स्कूल और इस तरह की जगह जो हैं वो क्लियर आउट हों। वहाँ पर भी अंदर बैठे हुए नशा किया जा रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, किसी ने सिगरेट बनाया हुआ है, कोई वहाँ पर पाउडर लेकर बैठा हुआ है। तो ये वो सूरत हाल। और आगे चलकर देखते हैं कि मजीद कौन लोग हैं कि जिनको पुलिस गिरफ्तार करती है। यहाँ के जी कुछ मकामी, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई आप यहीं पे रहते हो सब? अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर मंशियात जो है वो पीने वाले भी बैठते हैं, बेचने वाले भी रहते हैं,
तो आप सब मिलकर जो है वो क्यों नहीं इकट्ठे होकर इनको यही बात की है मैंने। दसों बार हम यहाँ पे कंप्लेन यूनिटों को भी दी है और थानों में भी दी है, टीपी ऑफिस में भी दी है। बाकी थोड़े दिन के लिए कार्रवाइयाँ होंगी, इसके बाद फिर नहीं देखते हैं, आते हैं रौन लगाते हैं चले जाते हैं। पूरा इलाका गवाह है, हमारे इलाके की कमेटी है। और ये घर थोड़ी है, इधर तो और घर भी है। हर तरीके लेटर उनके लेटर पॉइंट पे लिख के कंप्लेन दी है। मगर खातून कितने अर्से से बेच रहे हैं? ये जमाने से हम तो छोटे से बड़े हो गए, नहीं छोटे 30 साल से यहीं पर इसी घर में। हमारे 27-28 साल पे। अब इसमें मैंने जब से वो संभाला ना, जब से देखते हुए आ रहे हैं कि ये बिक्री है मिलने के अंदर। खरीदने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं या इधर के ही आते हैं? कहाँ का हैदरी थे, नई कराची थे, लालू के थे, छोटी उम्र के लड़के हमको देरत करते कोई खिड़की में से बेचते हैं? हाँ, हीरोइनी के जरिए बिकवा रहे हैं। जैसे नशे जैसे होते हैं ना, हीरोइन नशाई उन्हीं के बेचेंगे, वो बेच रहे हैं, कोई और भी इनके बेटे हो, कोई भी हो, वो भी बेच रहे हैं। 25 लड़के 14-14 साल के इस इलाके के ना इंतकाल कर गए। 25 लड़के। आप यहाँ पे रहते हैं ना मकामी, आप सब इधर इकट्ठे हो जाए। माफिया मिली हुई है जी, माफिया मिली हुई है, भत्ता देते हैं आगे तक, पता नहीं कहाँ तक पैसा हुआ देते हैं वो लोग। तो छोड़ो, आप लोग जो ताउन कर सकते हो, एक दो दिन बाद कार्रवाई होती है, उसके बाद पता नहीं चलता है कि फिर कार्रवाई होगी। नहीं, इंशाल्लाह हमारा पूरा मेला आप लोगों के साथ। हमारी कमेटी, आप कमेटी वाले तो ताउन आप बोलो, वो हर तरीके की कमेटी ताउन करेगी। इलाके का सदर है हमारी यूनियन का। यहाँ पर आपने मकामियों की भी गुफ्तगू सुन ली, उनका क्या कहना था। वो सब यही चाहते हैं कि यहाँ से इसका सफाया हो, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कार्रवाइयाँ हैं ये बाकायदगी से की जाएं, ताकि इनको जब पकड़ा जाए तो सबको एक मैसेज भी चला जाए कि ये गिरफ्तारियां हुई हैं, अब ये छूटने वाले नहीं हैं, ये कारोबार अब बंद होकर रहेगा। लोधी साहब, ये जो भी बात यहाँ पर मकामी लोग कह भी रहे थे कि जी कार्रवाइयाँ इससे पहले किसी SHO ने नहीं की, इन्होंने मुख्तलिफ दफातर में दरख्वास्तें भी दी लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। आप आए हैं, अपने आकर यहाँ पर रेड की है, यकीनन मज़ीद आप रेड्स करेंगे ताकि जो है ये काम यहाँ से ख़त्म हो जाए और ये जो खातून यहाँ पर बेच रही हैं यहाँ से फ़रार हो जाएं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जी हमने देखा है हमारे कई बच्चे यहाँ के कम उम्र बच्चे 24 साल की उम्र 25 साल की उम्र जो है वो नशा कर करके मर गए हैं। तो अब आपकी तरफ से क्या लाएमल होगा? पहले के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि पहले क्या होता रहा क्या हुआ, लेकिन इनसे मैं दावे से कहता हूँ अगर ये ताउन करें। अब जैसे कि जिस घर में ताला लगा हुआ है, अगर मुझे कंफर्म हो गया अंदर कोई है तो मैं ताला तोड़ दूंगा। अहले मोहल्ला को इल्म होता है कि कौन सा बंदा कहाँ है। ये मेरे साथ ताउन करे, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ। इंशाल्लाह आपका मोहल्ला मैं साफ कर दूंगा। तो और भी कोई जगह मालूम है तो अभी बता दो। SHO साहब यहीं पर है ना मौके पर? भाई ये 2 गलियों में बिक रही है, 4-5 घर ये ऐसे हैं। और कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर अभी भी मौजूद है, अभी भी बेच रहे हैं? ये अभी कोई नहीं मिलेगा आपको। पुलिस को देखकर ऊपर किराएदार रहते हैं? हाँ, किराए में भी रेडी है कि पता नहीं चले। नहीं, ऊपर किराएदार रहते हैं। हाँ, मतलब पता नहीं चले ना, लायर नहीं हो कि ये कौन रह रहा है। किराएदार के लिए और जो नीचे हैं ये जो खातून बेचती है उनके लिए रास्ता तो एक ही है ना? हाँ, एक ही नीचे तो फिर ये कैसे हो सकता है कि घर में लोग मौजूद हैं और वो बाहर से ताला लगा जाए? तो इतना मिल जाती है आप लोगों की गाड़ी रोड पे। नहीं, लेकिन इसका मतलब है किराएदार फिर इसमें शामिल है। खाते हैं ना सर, इनकी रोटी वो भी खाते हैं ना। लोधी साहब, अगर किराएदार भी इसका हिस्सा है तभी तो बाहर से ताला लगा के चले गए, वरना किराएदार जो है वो क्यों किसी को ताला लगाने देगा कि अगर हमने बाहर जाना है आप बाहर से ताला लगा जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? एक्चुअल होता है ये कि जैसे हमारी गली में पहुंची है ना तो इनको इतला मिल गई होगी, ताला लगा के भागे। अब किराएदार भी ये समझ लें कैद है, वो भी नहीं निकलते जब तक वो नहीं आएंगे। नाज़रीन, अब हम नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं जहां पर ये 3 अफराद पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो वहां मौके पर नशा कर रहे थे और इनके पास से ड्रग्स जो हैं वो बरामद भी हुए हैं। कब से पी रहे हो? भाई पी तो 4-5 साल से रहे। हाँ। शादीशुदा हो? हाँ, शादीशुदा। बच्चे नहीं है। तो क्यों पीते हो, क्या फायदा? बस भाई बीमारी, जलालत अलहदा है, बीमारी भी है, अपनी सेहत के साथ भी खेल रहे हो, घर वालों की इज्जत भी इस तरीके से उछाल रहे हो। सही बात है बिल्कुल भाई, मगर ये क्या करें, इलाज करवा के आते हैं, हर महीने 2 महीने इलाज करवा के आते हैं, फिर तो जब इलाज करवा लेते हो तो फिर उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रहती है, फिर तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि मैं इसमें से निकल चुका हूँ। नहीं निकल पाते हैं ना भाई, ये मॉल देखते हैं जगह जगह पे बिक्री है, फिर ले लेते हैं। काम क्या करते हो? मास्टर हूँ मैं, कटिंग मास्टर हूँ। कभी किसी ने रोका नहीं? घर वाले मना नहीं करते? भाई रोकते तो बहुत हैं घर वाले, मगर घर वाले मार तोड़ ही सकते हैं।
तुम कब से पी रहे हो? 5-6 महीने हो गए। तो रो क्यों रहे हो? एक दो हल्की फुल्की वैसी चपेटे मारी थी, दुख होता था सर। मैं किसी तो यार क्या किया मजबूरी जाए? में प्यार किया जाए, मजबूरी में भी प्यार किया जाए, फूलों की पत्तियां तुम पर निछावर की जाए, तुम्हें बिठाकर धोखा चाय दे- पिलाई जाए, खाना खिलाया जाए। धोखा दे दिया था बस। अपने साथ जुल्म कर रहे हो तो फिर उसके बाद तुम्हें रोना तो आएगा ही ना। तब रोना नहीं आता कि जब सिगरेट बनाकर पी रहे होते हो? आता है, मैं नीली छत के नीचे हूँ, फिर भी आता है, लेकिन मजबूर। उम्र कितनी है तुम्हारी? 22 साल अभी सिर्फ तुम्हारी उम्र है। और तुम किस काम में पड़ गए हो? किसने लगाया था इस काम पर? किसी ने नहीं, खुद गमों ने। इंजेक्शन भी लगाते हो? जी इंजेक्शन ही लगाया हुआ थे लोग आगे। इंजेक्शन भी लगाते हो? नशे पर कितना खर्चा करते हो? 2-3 हज़ार 5-6 हज़ार रुपये हो जाते हैं। कोई काम भी करते हो? क्या काम करते तेल की दुकान में। हाँ? अलमदीना एंटरप्राइजेस दुकान है तेल की? तेल का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये इस तरह से कब तक चलता रहेगा? सर हमारे से आज गलती होगी, हम आपको इस इलाके में ये टीवी देखते हो? नहीं सर, काम करते। कभी किसी से जाकर मशवरा लिया है कि ये जो तुम कर रहे हो इस अजाब से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हो? नहीं सर, किसी ने अच्छा रास्ता नहीं बताया, बुरा ही हर कोई बताता है। आपको पता है आजकल का दौर कैसा। संगीन से संगीन जुर्म करने वाले में कोई फर्क नहीं होता है सर। वो भी यही कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तौबा कर ली, आइंदा मैं कभी नहीं करूंगा, हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है। कभी ऑपरेशन, कभी इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा सर, न कभी पाउडर के नजदीक नहीं जाऊंगा सर, मेरा आपसे वादा है। ये तो तुम पक्के नशे अब हो गए हो ना, ये तो वही बातें कर रहे हो तुम। नहीं, ये तुमने कहा मैं वादा करता हूँ। इस पर इजाज लोधी साहब, आपका तो काफी तजुर्बा है, आपने इस तरह के लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया है। ये कह रहा है कि जी मैं तौबा करता हूँ, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे सिर्फ कह रहा है 2-3 महीने हुए हैं। तो ये छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? ये कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये नशे जो होते हैं इनके, ये झूठे कस्बे वादे हम बहुत देख चुके हैं। इनको छोड़ देंगे, जाके दोबारा वही काम करेगा। बेचने वाला तो मुजरिम है, गुनाहगार है, ये खुद कितने बड़े मुजरिम है, कितने गुनाहगार है? मैं समझता हूँ बराबर के शरीक है। जब ये खरीदने वाले नहीं हो तो बेचने वाला कहाँ बेचेगा? बेचने वाला अपने घर पे बैठा हुआ ना, ये दूर से आ रहे हैं खरीदने के लिए। तो ये दोनों बराबर के शरीक हैं, यही बेचते हैं उनसे ले लेके। अभी ताजा इंजेक्शन लगाया ना जी, ठीक है। तो जब ये नशा टूटेगा फिर क्या करोगे? फिर तो अगर हवालात में बंद हो गए, टकरे मारोगे, अपने आप को नोचोगे। जब तुम्हें पकड़ा है तो तुमने भागने की कोशिश क्यों की है छुड़ा के? पुलिस से कभी कोई भाग सके सर? तो उस वक्त सोचना था ना। अब यहाँ आकर जो है वो समझदारी से काम लेने की कोशिश कर रहे हो और कह रहे हो जी पुलिस से कोई भाग सके। उस वक्त फिर ये सोचना था जब तुम छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे अपने आप। 1 मिनट इंजेक्शन निकालने तो गोश्त। इंजेक्शन उस वक्त तुम्हारे पास नहीं था जब तुमने छुड़ाने की कोशिश की है। गलत बयानी कर रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो। तुमसे बात करना ही वक्त का ज़िया है। उस वक्त नहीं था, तुम्हें पकड़ लिया था, तुम्हें भी और इसे भी पकड़ लिया था, पकड़ के गाड़ी में बिठाने लगे थे जिस वक्त तुमने छुड़ाने की कोशिश की है। क्यों जी, ऐसे ही है ना? इसने मुझे ये देखें, इसने मुझे बोला कि मेरे पास से 600 रुपए निकले, ये रख लो और मुझे छोड़ दो। ये पैसे इसके पास थे, इसने बोला ये रख लो और मुझे छोड़ दो। जिसको ऊपर फिर मैंने जब मना किया इसको तो इसने थोड़ा सा अपने आप को वो किया कि मैं। तुम्हें तो फिर थप्पड़ सही पड़ा है। एक तो तुम गलत काम कर रहे थे, ऊपर से तुम खरीदने की कोशिश कर रहे हो कि 600 रुपया मेरे पास है, 600 रुपया ले लो और मुझे छोड़ दो ताकि मैं लगा रहा हूँ। ये 600 रुपया खैर है, इसकी परवाह कोई नहीं है। नशा करने के लिए मुझे आजाद छोड़ दिया जाए। खुद भी नशा करोगे और भी कई ऐसे लोग जो तुम्हें मिलेंगे जो नशा नहीं करते, उनको भी इस काम पर लगाओगे। तुम तो शादीशुदा हो ना? जी भाई। बेटी भी है तुम्हारी? जी। तो तुम्हें कोई खौफ नहीं है? भाई मुझे, तुम जैसे लोगों की शादियां घर वाले इसलिए कराते हैं कि शादी के बाद सुधर जाएगा, औलाद होगी, औलाद को देखेगा, ख्याल करेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को तो तबाह कर रहा हूं, लेकिन ये जो मासूम बच्ची है मेरी, मैं इसके लिए क्या करने जा रहा हूं, कल को लोग क्या बोलेंगे? भाई मैं आपसे इतना कहूंगा कि मैंने अपने मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ कि आइंदा मैं कभी भी कोई भी ऐसी जगह, नशे की जगह पे कभी भी नहीं जाऊंगा। सर आप एक दफा, एक चांस, 1 चांस सर, प्लीज सर, 1 चांस सर, उसके बाद आप हमारे को छुड़वा दीजिए। अब मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैंने कान पकड़ लिया, आइंदा कभी नहीं करूंगा। अब इनका लोधी साहब क्या, इनको सजा क्या होगी? गिरफ्तारी करेंगे, कोर्ट भेजेंगे इनको, जो कोर्ट सजा देगी। हमारा काम तो गिरफ्तार करना है, कोर्ट भेजना है। दफा कौन सी लगेगी? 3-4 मुंशात। इसमें सजा कितनी है? सजा जज कोर्ट की मर्जी जितनी दे। लेकिन कम से कम कितनी सजा होगी? कम से कम 6 महीने तो मिलेगी सजा। 6 महीने होगी? 6 तो होगी। अच्छा, जेल जाने को तैयार हो ना? जेल जाने को तैयार हो? आप लोगों की मर्जी है सर। ये वही काम करना शुरू कर दिया तुमने जो भी मैं कह रहा था कि तुम लोग यही करते हो कि पाँव को हाथ लगा लोगे,
मिन्नतें करोगे, किसी को पैसा दे दोगे, सर पाउडर का नशा नहीं करेंगे, सर पाउडर का नशा नहीं करेंगे, कोई नशा भी। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से ये लोग नशा खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं, कब से पी रहे हैं और तौबा भी करते हैं, कहते हैं जी आइंदा हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इस हद तक गिर जाते हैं कि लोगों के पैर को हाथ लगाएंगे, कहेंगे जी हमारी तौबा आइंदा नहीं करेंगे, हमें अपना नौकर बना लो, हम जिंदगी भर आपकी मुलाजमत करेंगे। और इसी तरह के जो ये कमज़ोर लोग हैं जिनका अपने ऊपर काबू नहीं है, इनको कराची शहर में इस्तेमाल किया जाता है जराइम पेशा कार्रवाइयों के लिए, टारगेट किलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भत्ताखोरी में अगर किसी से भत्ते की पर्ची किसी को देनी हो तो वहाँ भिजवा दिया जाए। मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, डकैतियाँ, क्योंकि पैसे तो आखिर कम होने हैं। और ये जो शौक़ है, ये जो आदत है, ये ऐसी आदत है कि ये कईयों के पास कई लाख रुपए भी होते हैं और उनको बिल्कुल कंगाल करके रख देता है। लेकिन बात तो ये है कि एहसास इनको करना है और अब ज़रूरी ये भी है कि इनको सज़ा हो। 6 माह जब इनको कैद होगी, जब जेल जाएंगे तो वहाँ पे भी उम्मीद करते हैं कि गो के एफर्ट्स किए जाते हैं कि जेल में मंशियात का आना जाना ना हो, लेकिन वहाँ पर जाकर उम्मीद करते हैं कि इनको थोड़ी सी अकल आएगी, इनकी अकल ठिकाने आएगी और ये अपना सोचेंगे, अपने घर वालों का सोचेंगे, अपने मुस्तकबिल का सोचेंगे और अपनी ज़िंदगी को यूं दाव पे नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।